चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमने लास्ट क्लास में ना गुडविल के बहुत सारे केसेस पढ़ लिए थे। आगे पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा न्यू पार्टनर गुडविल काइंड में लाता है तो क्या होता है, विड्रॉ करता है तो क्या होता है। आज मैं आपको केस एक बताता हूँ, अगर गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लाया ही नहीं है तो। ठीक है, टुडे इज़ क्या डेट है, 3। हम पढ़ रहे थे कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो क्या एंट्रीज होती हैं। अब अगर नेक्स्ट केस पे आते हैं, न्यू पार्टनर इज़ अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। न्यू पार्टनर गुडविल ला ही नहीं रहा, ना तो काइंड में ला रहा ना कैश में ला रहा। बेसिकली न्यू पार्टनर गुडविल लाया ही नहीं है। अब जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता ही नहीं है ना, तो हमें एंट्री बच्चे अच्छे से समझनी है। ये एंट्री बनेगी मेरी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब न्यू पार्टनर गुडविल काइंड या कैश में लाया ही नहीं, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड है बच्चे, न्यू पार्टनर करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। नॉर्मली हम करंट अकाउंट यूज़ करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। यहाँ कैपिटल फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएटिंग हो, ये न्यू पार्टनर्स करंट ही आएगा। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे कैपिटल मेरी फिक्स्ड ही है, तो ये वाले जो पार्टनर्स है ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, इसकी भी जगह मैं वर्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करूँगा अगर मुझे बोल देगा कैपिटल फिक्स्ड है तो। अदरवाइज ये न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को क्वेश्चन में हिडन गुडविल का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चे, अगर क्वेश्चन में हिडन गुडविल होती है तो याद रखेंगे उसमें भी यही जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक और केस साथ साथ बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स in the books of old partners। अगर बुक्स में गुडविल पहले से ही पड़ी है ओल्ड पार्टनर्स की बुक्स में, मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। ए और बी पार्टनर हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सी न्यू पार्टनर आ रहा है और सी को गुडविल लानी है। बट अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है ए और बी की बुक्स में गुडविल पहले से पड़ी है, तो इस गुडविल को बच्चे हमें राइट ऑफ करना होता है। ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो गई, इस गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, अभी मैं सारा आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की। सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। अब जब सी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके एडमिशन के टाइम पे ए और बी की बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल पहले से पड़ी है, तो इस गुडविल को हमें ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है। ये गुडविल क्योंकि पुरानी है, ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती है, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमारे पास। बुक खोलेंगे बच्चे, प्रैक्टिकल नंबर 34 निकालेंगे। देखो, प्रैक्टिकल नंबर 34 के अंदर मेरे को कहता है ए एंड बी पार्टनर्स रेशो 2:1 है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। गुडविल इसको लानी कितनी थी, 10,000। 10,000 की जगह वो कितनी गुडविल लाया, 8,000, यानी कि कितनी नहीं लाया, 2,000। तो इसमें वो कुछ ला रहा है और कुछ नहीं ला रहा, तो हमारे दोनों केसेस कवर हो जाएंगे। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट कितनी करती है बुक्स में, 18,000। ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो गई 18,000, तो इसमें तीनों चारे केसेस हमारे कवर हो जाएंगे। अब गुडविल जो ये वाली गुडविल होती है बच्चे, जो सी लेके आता है, ये वाली गुडविल तो हम करते हैं ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर मेरे पास न्यू रेशो है ही नहीं, ना ही न्यू रेशो का हिंट है, तो मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो वही रहेगी जो ओल्ड रेशो है। ठीक है, और गुडविल पहले से एग्जिस्ट कितनी करती है, 18,000।
ये एंट्री ओल्ड रेशो में होगी और ये वाली सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी। वो मैटर ऑफ चांस है कि हमारे पास ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 34। सबसे पहले हमने देखा सी कैपिटल ला रहा है एंड गुडविल ला रहा है, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया वो 30,000, गुडविल कितनी लाया 8,000, तो टोटल कैश कितना आया 38,000। अब ये 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी मेरे पास PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में, दैट इज़ 2:1। ये पॉइंट्स में आएगा, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है जी, कर ही लेते हैं साथ साथ। कितना है 8,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया जी 2,667,533। राउंड ऑफ करके लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना। ठीक है जी। अब वो ये तो गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लानी कितनी थी 10,000, लाया कितनी 8, तो 2,000 नहीं लाया। जो 2,000 नहीं लाया उसकी एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब अच्छा सॉरी, न्यू का तो मुझे नाम पता है, न्यू कौन है सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में होती है, दैट इज़ 2:1। कितनी नहीं लाया 2,000। अगेन ये पॉइंट्स में आएगा, हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे जी, ये हो गया 667 एंड 1,333। ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ और थी क्वेश्चन में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। 18,000 पहले से पड़ी थी, जो गुडविल पहले से पड़ी होती है इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री मेरे पास बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको गुडविल ही लिखेंगे। ये 18,000 गुडविल पड़ी थी। इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ होती है। अब ये एक अलग बात है कि इस क्वेश्चन में ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम है, बट ये ओल्ड रेशो में होती है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12,000 एंड 6,000। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, हम हिडन गुडविल शुरू करते हैं। हिडन गुडविल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है, CUET में आता है, हर जगह हमारे पास आता है जी। हिडन गुडविल का मीनिंग क्या है, अगेन छुपी हुई गुडविल, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। इसमें मुझे क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होगी, मुझे इनडायरेक्टली निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, कैसे देखते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 39 पे आ जाओ बच्चे। अनिल सुनील पार्टनर्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब हो गया जी, हमारे पास कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, यानी कि करंट अकाउंट्स वर्ड यूज़ करने हैं। इसकी 320 है, उसकी 240 है। चारों एडमिट होती है 1/4 शेयर के लिए। 1 अप्रैल 26 को चारों 3,20,000 कैपिटल ला रही है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। गुडविल को कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल तो है ही नहीं, और बोला गया जी गुडविल की एंट्री करो, सिर्फ मुझे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है। इसे बच्चे हिडन गुडविल बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यू पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयर और कैपिटल। याद रखेंगे, एग्जाम में ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत सिंपल है।
पहले इसकी वर्किंग नोट बनेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेपरेटली 3 मार्क में पूरा क्वेश्चन और 1 मार्क में सिर्फ अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन पूछा जाता है, और CUET में सेम क्वेश्चन उठ के 5 मार्क्स का आ जाता है बच्चे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर चारू है हमारी, चारूज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। चारू की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 3,20,000 है। ठीक है जी, क्वेश्चन में गिवन है। अगर चारू 1/4 के लिए 320 ला रही है तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, चारू की बेसिस पे अगर मैं नई फर्म की कैपिटल पता लगाऊं तो वो 12,80,000 हो जाएगी। हमने जस्ट इसको क्रॉस रिवर्स कर दिया, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर टोटल फर्म की कैपिटल 1280 है तभी तो वो 1/4 के लिए 320 लाएगी। ठीक है, अब हम दोबारा लिखते हैं जी टोटल कैपिटल। एक बार दोबारा तीनों पार्टनर्स की चेक करते हैं कि क्या वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। अनिल, सुनील, चारू। अनिल की कैपिटल है मेरे पास 320, सुनील की 240 एंड चारू की 320। ठीक है बच्चे, इसको हमने टोटल किया 8,80,000। ऐसे कैपिटल आ रही है 8,80,000 और आप देखो उससे मंगा कितने रहे हो 12,80,000 के हिसाब से। आप चारू को कह रहे हो जी हमारी कैपिटल तो 12,80,000 है, आप 1/4 के लिए 320 ले आओ, जबकि सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 8,80,000। तो डिफरेंस बच्चे मेरे पास क्या हो गया, गुडविल। ठीक है, अब ये जो होता है इसे बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरे बिजनेस की गुडविल आई, हमें तो चारू की गुडविल निकालनी है। तो चारू का शेयर 1/4 है, तो 4 लाख का 1/4 दैट इज़ 1 लाख। ठीक है जी, ये वर्किंग बन गई। अगर मेरे से सिर्फ गुडविल पूछेगा तो गुडविल मेरी 1 लाख रुपए आ गई। अब इसने बोला जी जर्नल एंट्री भी करनी है। इसने ये नहीं बोला कि गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, इसने बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो पूरे क्वेश्चन में जो जो जर्नल एंट्रीज है मुझे वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जी कौन कौन सी जर्नल एंट्री है हमारे पास। पहले तो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है जी 320, तो उस 320 की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट 3,20,000 चारू कैपिटल लाई। अब गुडविल की एंट्री, गुडविल की एंट्री मैंने क्या बताई थी, हिडन गुडविल में न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला था, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, तो मेरी एंट्री बन जाएगी जी चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल। बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो इनके लिए भी मुझे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी गुडविल हो गई जी 1 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्वेश्चन में रेशो है ही नहीं तो सैक्रिफाइसिंग 1:1 हो गई, तो 50,000 एंड 50,000। ठीक है, तसल्ली से देख लें बच्चे, आई होप सबको समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। क्लियर है। अब ये जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मैं इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा। किसी को इसके PDF चाहिए हो मुझे बता देना, मैं उसको PDF सेंड कर दूंगा क्लास वाले काम की। और आप घर में ज़रूर रिपीट करें, स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार एडमिशन पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुश्किल होगी। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, ये हमें हिडन गुडविल हमेशा ऐसे ही करनी है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर मेरे क्वेश्चन में कोई भी पुराने प्रॉफिट या लॉस गिवन है, मतलब ओल्ड प्रॉफिट या लॉस गिवन है जो कि ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कोई भी प्रॉफिट है तो वो उसमें मुझे प्लस करना है और लॉस है तो वो माइनस करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में आएगा, अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 41। देखो XY पार्टनर्स है, कैपिटल है 50,000 ईच, Z एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, Z 80,000 कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 40,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बताया है, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है जी मेरे पास Z के एडमिशन के टाइम पे, यानी कि पहले से पड़ा है। मुझे जर्नल एंट्रीज करनी है गुडविल की। ठीक है, देखो मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ यहाँ पे।
शॉर्ट में वर्किंग कर लेते हैं। हम लिखेंगे जी जेड्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। जेड की कैपिटल 1/4 के लिए 80,000 है। देयर फोर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा बच्चे? 80,000 इंटू 4/1 320। ऐसे ही किया था अभी हमने पिछला क्वेश्चन। देन अगेन टोटल कैपिटल निकालेंगे हम XYZ 50,000 50,000 80,000 प्लस पुराने प्रॉफिट्स, प्लस इसमें आप कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ठीक है जी 220। अगर बच्चे ये P&L का डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होता। क्रेडिट बैलेंस P&L का, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होता। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये 220 आई, ऐसे कैपिटल 320 है तो 320 में से 220 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 लाख क्या आ गई? गुडविल ऑफ दी फर्म। इसमें हमें किसकी गुडविल निकालनी है? जेड की। जेड का शेयर 1/4 है तो जेड की गुडविल मेरे पास इसका 1/4 हो गई जी 25,000। ठीक है। जर्नल एंट्री अगर सिर्फ गुडविल की बोलेगा तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ठीक है। और अगर बोलेगा नेसेसरी जर्नल करो तो एक और जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ये जो जेड कैपिटल ला रहा है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे? सभी बच्चे इसको समझ लें, अच्छे से देख लें और 42 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर मैं अगली चीज़ शुरू कराऊंगा आपको इसके बाद। ये हिडन गुडविल का, गुडविल टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 42 क्वेश्चन फटाफट से रीड करें और ट्राई करेंगे बच्चे सभी स्टूडेंट्स। असिन श्रेयस पार्टनर्स है, अजय एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। अजय 5 लाख रुपीज़ कैपिटल ला रहा है। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख है। ये एसेट्स हैं एडमिशन के टाइम पे 15 लाख, लाइबिलिटीज़ 5 लाख हैं। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, हमारी कैपिटल आ जाएगी। जर्नल एंट्री देनी है। ठीक है जी, ट्राई करेंगे बेटा सभी बच्चे। देखो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक होती है एक बच्चों की, चेक करते हैं कि कौन करेगा नहीं करेगा। हमने लिखा जी न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास? अजय है। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं जी अजय's कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चे 5 लाख है, आपने एग्ज़ाम में पूरा लिखना है। देयर फोर टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख इंटू 5/1 25 लाख। ठीक है जी। अब हमें दोबारा कैपिटल निकालनी है। जब आप कैपिटल निकालेंगे तो कैपिटल तो तीनों की चाहिए, इसने कैपिटल दी नहीं है। असिन, श्रेयस और न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास? अजय। अब कैपिटल कैसे लेंगे? यहाँ पे मुझे बताया गया जी एडमिशन के टाइम पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इतनी थी। एसेट्स क्वेश्चन में देखो 15 लाख रुपए थी, लाइबिलिटी 5 लाख रुपए थी। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करा, कैपिटल कितनी आ गई? 10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक करते हैं, बट इसका अगला स्टेप जो होता है ना वो गड़बड़ कर जाते हैं। वो क्या गड़बड़ करते हैं? ये तो ठीक है आपको 10 लाख ही लेना है, बट ये जो कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटी थी, जो कैपिटल निकली है ये निकली है असिन और श्रेयस की। अजय की कैपिटल ऐड करना हम भूल जाते हैं, बिकॉज ये एसेट्स और लाइबिलिटी तो उसके एडमिशन से पहले की है ना, तो हमें तो तीनों की ऐड करनी है। तो अजय की कैपिटल भी आप इसमें प्लस करोगे 5 लाख, तो टोटल आ गया 15 लाख। ठीक है जी। तो अब हमने देखा जी 25 लाख में से 15 लाख माइनस करा, 10 लाख रुपए मेरी आ गई गुडविल। इसे क्या बोलेंगे? गुडविल ऑफ दी फर्म। इसमें हम अजय का शेयर निकाल लेंगे। अजय की गुडविल
10 लाख रुपीज़ के अंदर 1/5 2 लाख आ गया। ठीक है जी, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें।